जो 16 हमें अलॉट हुई थी, रामविलास जी की पार्टी 5 की 5 जीत रही है, हमारी सहयोगी पार्टी भी जीत रही है। उस हिसाब से हमारा बहुत संतोषजनक रिजल्ट है और एनडीए से बाहर जाने का कोई प्रश्न नहीं। धन्यवाद आपका केसी त्यागी जी। देखिए, ये बात तो सच है कि स्ट्राइक रेट जरूर चिराग पासवान की टॉप मोस्ट दिख रही है, 5 आउट ऑफ 5, लेकिन आप बिहार में नंबर 1 पार्टी बन रहे हैं लोकसभा चुनाव में। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, सबसे ज्यादा सीटें जेडीयू की आती हुई बिहार में दिखाई दे रही हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। रुझानों में इंडिया गठबंधन को 200 अब 27 हो गया आंकड़ा, ज्यादा सीटों पर बढ़त है और कुछ ही देर में शाम में बताया जा रहा है राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उन सब का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, केसी त्यागी जी तो इनकार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं अंजना, देखिए एनडीए के साथ ही रहेंगे। मुझे लगता है कि हम चर्चा करते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ चीजें हैं जो आज के इन नतीजों के साथ सामने हो रही हैं। अब हम आपको एक तो उन चेहरों को दिखा रहे हैं जो अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं, जो बड़े चेहरे रहे हैं, और वो बड़े चेहरे जो पीछे लग रहे हैं। अब देखिए सीता मुर्मू बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ी और वहां पर पीछे। अब कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां से कांग्रेस कंप्लीटली जीरो हो गई थी, लगभग 17 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, और भारतीय जनता पार्टी ने 100 में 100 नंबर जहां पर हासिल किए थे, वहां पर न करना, ये आत्ममंथन का भी दौर शुरू होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि कोई पार्टी, कोई गठबंधन 2 बार से लगातार अपनी केंद्र में सरकार चलाए और भारत जैसे बड़े देश में वो तीसरी बार भी लौटती हुई नजर आए। और एनडीए की फिर से बन रही है सरकार। गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के उस रिकॉर्ड को छुएंगे जिसमें तीसरी बार वो पीएम बने थे। हम आपको लेकिन दिखा रहे हैं, ये देखिए हॉट सीट कूल हवा में बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। अच्छा नहीं, आगे मनोज तिवारी हैं, पीछे है कन्हैया कुमार। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वक्त क्या बोल रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं। पोल के जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं ये वास्तविकता से कोसों दूर है। आपने 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखा दिया, 14% वोट शेयर बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दिखा दिया। आपने इंडिया गठबंधन के वोट शेयर तो ज्यादा दिखाए लेकिन सीटें कम कर दी उत्तर प्रदेश में। ये हेरफेर क्यों किया एग्जिट पोल ने? ये समझ से परे 27% वोट शेयर केरला में दिखा दिया। अब बताइए, या ये इस तरह का एग्जिट पोल कोई यकीन करेगा क्या? राजस्थान में 25 सीटें थी, वहां 33 सीट दिखा दिया। हिमाचल में 4 सीट थी, वहां 8 दिखा दिया। उत्तराखंड में 5 थी, वहां पे 6 दिखा दिया। पासवान के बेटे चिराग पासवान 5 सीटों पे लड़ रहे थे, उनको 6 सीट का दिखा दिया जीता हुआ। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में एक इसकी पोल खोल कल ही हो गई थी जब मैंने ये सारे डिटेल सामने रखे थे। और मैं अभी भी मानता हूं कि अंतिम नतीजे आने तक इंडिया गठबंधन के पक्ष में नंबर आएंगे। अभी जो मेरी जानकारी है वो 255 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें पहुंच गई हैं। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा पीछे है, लेकिन अंतिम काउंटिंग तक नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, बहुमत आएगा। दूसरी बात ये कि ये वक्त बहुत निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही होती है उस वक्त छोटे छोटे मार्जिन की जो सीटें होती हैं 2000, 4000, 5000 की, उसमें गड़बड़ी की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं उन सब के कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से मैं अनुरोध और विनती करूंगा कि अंतिम वोट गिने जाने तक, यहां तक कि वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम की मिलान होने तक आप डटे रहें मतगणना केंद्रों पर अपने समर्थकों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ अच्छे ढंग से मतगणना कराइए। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में 3 सीटों पर। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता को आप देख रहे हैं कि अब जबकि रुझान और काफी नतीजे भी आ रहे हैं, वो अभी भी एग्जिट पोल पर भी अटके हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स सही और गलत साबित होते रहे हैं और इसीलिए उन्हें अनुमान कहा जाता है, रिजल्ट नहीं कहा जाता है।
और ये पोस्टर्स स्वीकारते भी है बाद में कि हाँ भाई हमारा इसमें एग्जिट पोल, हेर-फेर की बात क्या हो गई? इसमें हेर फेर की सही क्या बात गलत होगी? की बात हो सकती है, हेर-फेर की बात नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, बाहर आए, प्रचार किए, लेकिन अगर उसके बावजूद दिल्ली के नतीजों पर असर नहीं होता है तो फिर क्या? रुझानों के बाद शरद पवार सक्रिय हुए हैं और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो बैटिंग कर सकते हैं। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आ रहे हैं शरद पवार, ये बताया जा रहा है। नवीन पटनायक के भी संपर्क में। एक बार ओडिशा के भी नंबर्स दिखा दीजिए जरा। हम आपको एक बार तीनों राज्यों के नतीजे दिखाते हैं जहां जहां वो संपर्क में है। सबसे पहले बिहार, जहां पर आप देख रहे हैं 15 सीटें जेडीयू की आ रही हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनकी सीटें उसी हिसाब से आई हुई हैं। एक बार मुझे नंबर्स दिखा दीजिए जरा, उसके बाद से पर्सपेक्टिव ज्यादा क्लियर होगा। टीडीपी की कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है रुझान में, और कितनी सीटें, ये देखिए महाराष्ट्र के हम नंबर्स आपको दिखा रहे हैं। ये महाराष्ट्र का आ गया। महाराष्ट्र